ज्वाइन करना है सभी को। तो कल की क्लास सभी को क्लियर हो गई बेटा? यस सर। ओके, अब आज मैं ग्राफ सिखाने जा रहा हूं बेटा। सभी ने अटेंडेंस लगा दी होगी? यस सर। ओके, तो मैं ग्राफ सिखाने जा रहा हूं बेटा। ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स। जैसे बेटा 10th क्लास में आप ग्राफ स्ट्रेट लाइन का ड्रॉ करते थे, बिल्कुल वही तरीका है, कोई नई चीज नहीं है। तो एक्सरसाइज माइक बंद करवा दो। प्लस वाई लेस देन 5, ये हमें ग्राफ ड्रॉ करना है बेटा, ठीक है? तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 ले लो बेटा, और जैसे आप 10th क्लास में ग्राफ ड्रॉ करते थे बिल्कुल उसी तरह से कर दो। और बल्कि और आपको तरीका बता देता हूं। वैसे तो आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि x की जगह 0 ले ले तो y 5 आ जाता है, और y की जगह 0 तो x 5 आ जाता है। खाली ये 2 पॉइंट से काम चल जाएगा। बस ये है कि प्रोवाइडेड कि x y की वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए। अरे बेटा ये कोई भी बात है मैसेज में डाल दें बेटा, मेरे पास वो है टैब, मैं देखता रहूंगा। आप देखिए x प्लस वाई लेस देन दे यहां तक ये क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ओके, मैसेज में दे दिया करो, बोलो मत करो, अब बोलना बंद कर दो, मैसेज डाल दिया करो बस, जो भी है मैं मैसेज देखता रहता हूँ। तो अब देखिए बेटा, अब मैं जो है इसको प्लॉट करूंगा। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर 0 हो गया, ये 1 हो गया। मैंने 5 तक पॉइंट ले लिए बेटा, 0 से 5 तक जा रहा है एक्स एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर भी 0 से 5 तक जा रहा है। तो हमने वाई एक्सिस पर 0 1 0, ये वो पॉइंट है, 0 1 2 3 4 5। सभी बच्चे बना कोशिश करें, पेंसिल से बनाने की कोशिश करें। अब देखिए बेटा 0 5 5 0 पॉइंट, ये इसके कोऑर्डिनेट बताओ अदिति। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्स एक्सिस पर? 5 पॉइंट 5 0 5,0 और ये 0 5 हो गया, इन दोनों को मिला दो। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, अब देखो बेटा, ये हमारा जो ओरिजिन है ये फिक्स पॉइंट है। पुटिंग x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। अब इन इक्वेशन कंसीडर कर रहा हूं बेटा, इन इक्वेशन x प्लस वाई लेस देन 5, 0 प्लस 0 लेस देन 5, 0 लेस देन 5। क्या ये बात ट्रू है? 0 लेस देन 5? यस सर। यस ट्रू है। यस सर। तो रीजन जो होगा टूवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ का होगा। ये लाइन है बेटा, ये ओरिजिन है, इधर ओरिजिन की तरफ का होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। सर अभी ये कोई ललित है ये कर रहा है सर। खाली 8 मिनट। ये देखो एरो लगा देंगे, ठीक है बेटा? यस सर। अब ये Yes. देखो, अब ये आप जो है इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे रीजन दिखा दो इस तरह से, और यहाँ एरो लगा दो, इनमें एरो, ये आपका रीजन हो गया। और यहाँ लाइन लिख दो x प्लस वाई इज लेस देन 5। बोलो, इज इट क्लियर? यस सर।
लेकिन अभी क्या गलती है, कोई बच्चा बताएगा? एक टेक्निकली गलती और है। सर ये जो लाइन है डॉटेड आएगी तो शायद। ये लाइन है क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, यानी स्ट्रेट लाइन शामिल नहीं है इसमें, तो बेटा डॉट आएगा, डॉटेड लाइन ड्रॉ होगी। क्लियर है? यस सर। ओके, तो डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, इसे हाफ प्लेन कहते हैं बेटा, और क्या बोलते हैं इसको? लोअर हाफ प्लेन, और इंक्लूडिंग लाइन और नॉट, लाइन को इंक्लूड नहीं कर रहा है इसलिए डॉट आएगा। बोलो ये बात क्लियर है बेटा? यस सर। यस अच्छा, अब अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करता, यहाँ ग्रेटर आता है इस क्वेश्चन में, तो रीजन कौन सा प्लॉट करते? ऊपर वाला सर अपर सर ऊपर वाला आता। हायर तो या तो रीजन ऊपर का होगा बेटा, चार चीजें ध्यान रखनी है, या तो रीजन ऊपर होगा नंबर 1, या रीजन नीचे होगा, अगर सेटिस्फाई करता है तो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, नीचे का होगा, नीचे का भी जरूरी नहीं है बेटा, नीचे वर्ड नहीं कहेंगे, टूवर्ड्स ओरिजिन। क्योंकि एक बात देख रहे हैं, अगर लाइन हमारी यहाँ नीचे यहाँ ड्रॉ होती, अगर लाइन यहाँ ड्रॉ होती तो ऊपर का होता या नहीं? यस सर होता। यस सर तो ये चीज देखना, टूवर्ड्स ओरिजिन, रीजन टूवर्ड्स ओरिजिन अगर सेटिस्फाई करता है, अगर नहीं करता तो अपोजिट ऑफ ओरिजिन। बोलो ये बात क्लियर है? यस सर अच्छा, अब अगर लाइन की इक्वेशन में, इनइक्वलिटी में इक्वल का साइन लगता है सर तो लाइन स्ट्रेट बनेगी, डार्क लाइन बनेगी, और अगर इक्वल का साइन नहीं है तो डॉटेड लाइन बनेगी। सर क्लियर है? हाँ जी सर, ये तो क्लियर हो गया सर। हाँ बोलो, सर हाँ सर बोलो। सर कौन बोल अगर रहा है? लाइन ओरिजिन से बात कर रहे तो अगर लाइन, हाँ बहुत बढ़िया बात इसमें सर ऊपर का पॉइंट रख के देख क्या नाम है लेंगे। तेरा बेटा? हैं? सर ऊपर का जिसने पढ़ रखा है वो रख के देख लेंगे। बेटा मैं और कोई नहीं बोला है, मैं बात सर कर रहा हूँ। जिसने पढ़ रखा बिन मतलब में तेज बन रहे हो। सर बताओ तो, अगर लाइन ओरिजिन से पास करके फिर। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, क्या नाम है तेरा बेटा? सर शैलेश। सैलेश? यस सर। सैलेश कौन से यस सेक्शन सर, का डेविल बेटा? कह सकते हैं सर। ए का ए का सैलेश, रोल नंबर 25। रोल नंबर 25, सैलेश रोल नंबर 25, सेक्शन ए का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है बेटा। थैंक यू अगर सर। लाइन ओरिजिन से पास कर रही है बेटा, तब हम जो है पॉइंट या तो एक्स एक्सिस का लेंगे या वाई एक्सिस का लेंगे, फिर ओरिजिन नहीं लेंगे। बोलो बात समझ में आई? यस सर। यस सर। देखो मैं बता देता हूं, y ग्रेटर देन 2x, ये लाइन है, ये प्लॉट करनी है, मैं इसको सिखाई देता हूं। अगर ये आ रहा है क्वेश्चन y ग्रेटर देन 2x, तो मैं पहले y इक्वल टू 2x लाइन ड्रॉ करूंगा। तो ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है या नहीं? बोलो। यस सर, कर रही है। कर रही है सर। तो 1.00 हो गया या नहीं? हो गया सर। हो गया सर। एक -2 ले लो बेटा, -2 है तो दूसरा x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू क्या होगी? -4 और एक 2 ले लूं तो 2, ये क्या होगी? 4 कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। प्लॉट कर दो अब इसको। एक्स एक्सिस पर -2 से -1 -2, 1 और 2, कोई दिक्कत? वाई एक्सिस पर -4 से लेकर नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं।
-1 -2 -3 -4, कोई दिक्कत बेटा? नो सर। नो सर। ओके, 0 0, एक पॉइंट तो ये हो गया। फिर 2 -2 -4, -2 एक्स एक्सिस पे लिया, माइनस वो नीचे है, ये पॉइंट हो गया। एक हो गया 2 4, ठीक है बेटा? ये इनसे पास करता हुआ ये बन गई स्ट्रेट लाइन। इज इट क्लियर? ये ग्राफ बना या नहीं, बोलो बेटा? यस सर। ये Yes, लाइन sir. आ गई। अब मैं एक्स एक्सिस पर पॉइंट लेना चाहता हूं, तो क्या लूंगा? एक्स की जगह 1, वाई की जगह 0 0, वाई की जगह 0, यानी मैं 1, ये 1 पॉइंट की बात कर रहा हूं। पुटिंग x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 इन y ग्रेटर देन 2x, इसमें डाल दो। y कितना? 0, 0 बड़ा है 2 इंटू 1, 0 बड़ा है 2 से। क्या ये बात ट्रू है? नो सर। नो सर। फॉल्स हो गया ये बेटा। क्या हो गया ये बेटा? फॉल्स। ये बेटे ऑडियो बंद कर दो, ऑडियो बंद कर दो। ये किसका खुल गया? 0 बड़ा है 2 से। बोलो, इज इट क्लियर बेटा? अदिति? यस सर। ये फॉल्स हो गया ना? यस सर। तो यानी मैं इस पॉइंट की बात कर रहा था, इसकी तरफ का रीजन होगा या इसके अपोजिट होगा? अपोजिट। 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 यानी अपोजिट कौन सा होगा? लाइन के ऊपर का, लाइन के ऊपर का होगा बेटा। ये पेंसिल से एरो ऐसे डाल दो। बोलो, इज इट क्लियर? यस सर। तो अब बस ये है। अब इसको, अब आप लाइनों को बढ़ा दो, ऐसे बढ़ा दो। बोलो, इज इट क्लियर? ये रीजन हो गया बेटा। और यहाँ सर, ये- इस लाइन, इसको लिख दो y इक्वल टू 2x, ये लाइन होगी। और यहाँ बेटा डार्क आएगा या डॉट आएगा? डॉटेड लाइन। सर ये लाइन तो सर डॉटेड। डॉटेड आएगी सर। Equals to- अगर इक्वल टू डाल दूं तो डार्क लाइन आ जाएगी या नहीं? यस सर, Yes, डार्क sir. लाइन आ जाएगी। तो डार्क मैंने डाल दिए। बोलो, इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये हो गया। और किसी बच्चे की कोई क्वेरी, एनी प्रॉब्लम? सर क्लियर हो गया बेटा? अब एक्सरसाइज 6.2 पूरी कर लोगे या नहीं? कर लेंगे सर। सर कर लेंगे। कर लेंगे अब सर, मैं कर लेंगे। 6.3 डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा। सेम वो है, अगर हमारी एक से ज्यादा इक्वेशन दी हैं, 2 दी हैं, 3 दी हैं, 4 दी हैं, मैं सीधा 4-5 इक्वेशन का ले लूं? ले लीजिए सर। 14वां या 15वां, कोई भी एक क्वेश्चन बोलो, कौन सा कराऊं? 14 ले लो सर। सर 14 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं बेटा। ये 6 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आता है। ये हमारे फाइनल एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। और वैसे भी आता है, जब भी सिलेबस में ये छठा चैप्टर होता है, ये क्वेश्चन जरूर आता है। क्वेश्चन है, सॉल्व द इनइक्वालिटी ग्राफिकली। बेटा 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक तो होता है एल्जेब्रिक सॉल्यूशन। एल्जेब्रिक सॉल्यूशन आप 10th क्लास में इक्वेशंस का कर चुके हैं। अब सॉल्व द इनइक्वेशंस ग्राफिकली, इसका मतलब है ग्राफ की मदद से कॉमन सॉल्यूशन निकालना। क्या मतलब है बेटा?
ग्राफ की मदद से कॉमन, बेटा ये बात क्लियर हुई या नहीं? सर Yes, कॉमन sir. एरिया मतलब कॉमन एरिया को ग्राफिकली सॉल्यूशन कहते हैं। बोलो, इज इट क्लियर? यस सर। तो अब जब एक से ज्यादा इक्वेशन हो तो हम कॉमन रीजन ढूंढते हैं। 5 इक्वेशन है यहाँ। 3x + 2y लेसर देन इक्वल टू 150, x + 4y लेसर देन इक्वल टू 80 और x लेसर देन इक्वल टू 15, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो बेटा, लास्ट की ये जो 2 इक्वेशन है ना, यार लास्ट की 2 इक्वेशन है, इनको प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका क्या अर्थ है? x और y किस में पॉजिटिव होता है बेटा? Sir, first candidate. फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि हमें ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना है। इसका मतलब इनसे तो ये इंफॉर्मेशन मिल गई। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 3 लाइन प्लॉट करेंगे बस। अब हमारा लिमिटेशन हो गया कि ग्राफ हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं या नहीं बेटा? यस सर होते हैं। तो अब हमारा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे बनाएंगे, देखिए। अब 3x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस रीजन lies in first quadrant। क्लियर है? यस सर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। ओके। अच्छा, अब बेटा फिर मैं 3x + 2y = 150 को प्लॉट कर रहा हूं। इसका बहुत ही बेहतरीन तरीका है, आप 150 से डिवाइड कर दो। x/3 से काटा 50, y/75 बराबर 1। देखिए टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं है। ये x एक्सिस पर 50, यानी जब y 0 होगा तो x की वैल्यू 50 होगी या नहीं? बोलो। ओके सर। चाहो तो टेबल बना लो बेटा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ये तरीका सबसे बढ़िया होता है। मैं बता देता हूं, y 0 है, x की वैल्यू 50 और x 0 है तो y की वैल्यू 75। बोलो, इज इट क्लियर? 25. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. चाहे तो ये ऐसे कर लेना और नहीं तो ऐसे करके कर सकते हो। तो देखिए, एक तो ये हो गया। पहले तीनों की टेबल बना लो बेटा। अब मैं टेबल बना रहा हूं, x + 4y = 80 की। उसी तरह से डिवाइड करके कर सकते हो, यानी कि जब y 0 रखूंगा तो x की वैल्यू 80 आएगी। जब x 0 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? Sir, 20. 20 सर। यहां से 20 का मल्टीपल कह रहा है और ये कह रहा है 25 का मल्टीपल चाहिए। तीसरा, x लेसर देन इक्वल टू 15, ये तो वैसे ही खिंच जाएगा। x = Yes, sir. 15 लाइन, ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी, इसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए 20 का मल्टीपल और 25 का मल्टीपल है और x = 15, ये भी 5 का मल्टीपल है। तो मैं 5 के मल्टीपल ढूंढ रहा हूं बेटा। 5 के मल्टीपल यानी कि 10 के मल्टीपल ढूंढ लो। 10 के, 5 नहीं है, 5 तो छोटा हो जाएगा। 10 के, 10 में x एक्सिस पर 80 तक जाना है।
यहाँ 75 तक जाना है, सॉरी 50 तक, 80 तक, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 और ये 80, ये हो गया। इधर अब वाई एक्सिस पर बेटा, वाई एक्सिस पर 75 तक, 80 तक ही जाना है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है बेटा आदिति? यस सर। ओके, ये बना लिया। अब मैं पहली लाइन ड्रॉ कर रहा हूं 50 और 75 वाली, एक्स एक्सिस पर 50 और वाई एक्सिस पर 75। 75 कहाँ होगा? 70 और 80 के बीच में। 80 के बीच में, ये हो गया। और यहां लिख दो ये कौन सी लाइन है, अभी बाद में करेंगे, पहले अब दूसरी वाली ड्रॉ करो। ये एक्स 80 पे और वाई 20 पे, ये वाली लाइन पेंसिल से और पैमाने की सहायता से ड्रॉ कर लो। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। अब देखो, अब यहाँ पहली मैं 0 0 डालो, अगर मैं इसमें 0 0 डालता हूं तो क्या सेटिस्फाई करता है या नहीं? कर देगा सर। कर देगा। यानी टूवर्ड्स ओरिजिन, ये कह रहा है ओरिजिन की तरफ का। क्लियर है? यस अब सर। दूसरे में डालो, यस सर। दूसरे में 0 0 डालूं तो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं? यस सर, कर रहा कर रहा है सर। ये भी कह रहा है ओरिजिन की तरफ का। लेकिन ये जो ये तो कह रहा है, ये कह रहा था यहां तक का, तो कॉमन कौन सा हुआ भाई? ऊपर वाला तो कॉमन नहीं हुआ, नीचे वाला दो, सर ये नीचे वाला। तो नीचे वाला दोनों में नीचे आएगा वाला। या नहीं? तो कौन सा कॉमन रीजन हुआ बेटा? ये वाला इतना हिस्सा देख रहे हो, ये कॉमन रीजन है, ये सिर्फ इतना हिस्सा। और ये मैं लिख देता हूं, ये कौन सी लाइन है? 3x + 2y = 150, ये दिखाना चाहिए बेटा। और ये कौन सी लाइन है? ये मैं यहां दिखा देता हूं, x + 4y = 80। सर कोई इससे दिक्कत बेटा? नीचे भी तो जा सकता है, है? इससे नीचे भी तो जा सकता है। हाँ नहीं, ये नहीं जा सकते क्योंकि x और y बेटा पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्रॉस नहीं सर कर लेस सकते। देन 15 तो रहे। हाँ लेस देन 15, अब ये रह गया। ओ अरे यार, ये तो भूल ही गए। x = 15 कहाँ होगा बेटा? ये यहाँ पे है। ये जो 15 लाइन है, y एक्सिस के पैरेलल होता है। x = समथिंग हो y एक्सिस के पैरेलल, ये वाली लाइन बनी, x = 15, और y = समथिंग हो तो y एक्सिस पर प्लॉट करेंगे। तो सर बोलो इज इट पहले क्लियर? तो वही बना ना जो Yes, स्कैन sir. में दिख रहा है, सॉरी मतलब कॉमन इसका रीजन तो वही हुआ ना। इसका मतलब बेटा, अब एक मिनट सुनो, इसमें 0 डालो, इसमें 0 डाले तो सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा यस है सर। सर। ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो टूवर्ड्स ओरिजिन। तो ये रीजन नहीं है बेटा, ये जो हमने तो बनाया सर था, यही इसमें होगा। इस लाइन ने इधर का रीजन कह दिया, सिर्फ इतना है, ये वाला रीजन। बोलो इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके क्लियर है? देख लो, ये वाला रीजन इतना रीजन है बेटा, OABC। OABC is the required common region. OABC is required common region. दिखाई दे रहा है? यस सर। OABC is the required common region, which is graphical solution of linear inequalities. कोई मुश्किल है बेटा? नो सर। बस इतना बताना है। बोलो इज इट क्लियर? यस सर। कोई भी Yes, sir. क्वेश्चन आ जाए तो कर लोगे या नहीं?
यस सर कर लेंगे सर। तो आपका बेटा एक्सरसाइज 6.2 6.3 हो गई। आज हम यहीं तक रखते हैं। 6.2 और 6.3 ये सभी बच्चे करेंगे। अब आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज रह गई है, ये मैं कल डिस्कस करूंगा। ठीक है बेटा, रिकॉर्डिंग बंद कर दो बेटा। पास होगा